सो हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के रेस्ट ऑफ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, तो क्या है आपके टाइप्स ऑफ सेल? बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड है आपका यूकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आप क्या होते हैं? ये आपके जो भी न्यूक्लियर रीजन होते हैं, जो बाउंडेड होते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वो आपके प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, ये कुछ इस शेप का दिखता है। ओके, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो न्यूक्लियर रीजन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। और ये आपका एक यूनिसेलुलर सेल है। क्या है आपका? इट इज अ यूनिसेलुलर सेल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट करता है। इट हैव सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन है तो इसमें आपका जो ये आपका अगर न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं कर रहा है तो इसमें आपका न्यूक्लियोलस, जो आपका ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस रहता है, उसमें इसमें आपका प्रेजेंट नहीं रहता है। ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस क्या है आपका? न्यूक्लियोलस, तो वो आपका प्रेजेंट नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, तो इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, तो ये है आपका। और जो आपके मेम्ब्रेन्स और मेम्ब्रेन जो बाउंडेड रहते हैं सेल ऑर्गेनेल से, मेम्ब्रेन्स जो बाउंडेड रहते हैं सेल ऑर्गेनेल से, वो भी आपके प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड विद सेल ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन जो आपके बाउंड रहते हैं सेल ऑर्गेनेल से, वो भी आपके प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, बैक्टीरिया आपका एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो आपका यूनिसेल्युलर सेल है विद सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम बात डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब आपका यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? बेसिकली जिसमें आपका न्यूक्लियर बाउंडेड रहता है विद द सेल मेम्ब्रेन, जो आपका बेसिकली प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
bounded nuclear membrane is present. Basically we can write this in the cell. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट रहता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका न्यूक्लियोलस जो है वो भी आपका प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। प्रेजेंट, ओके। एंड ये आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब इट हैव मोर देन वन मेम्ब्रेन, मतलब एक से ज्यादा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड विद सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखें हम, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? बेसिकली आपके एनिमल्स हो गए, एनिमल सेल हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपके टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल आपके कौन कौन से हो गए? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बात डिस्कस करते हैं हम आपके सेल ऑर्गेनेली। बेसिकली क्या होता है सेल ऑर्गेनेली? तो हमने बहुत बार नाम सुन लिया है। अब सेल ऑर्गेनेली होता क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करें, या आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में आपके पार्टिसिपेट हो, वो आपके सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे आपके किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल में, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट होते हैं इसमें आपके, ओके। तो क्या है ये? द कंपोनेंट, या आप इसे लिख सकते हो द डिफरेंट कंपोनेंट्स which plays different functions is known as your सेल ऑर्गेनेल, ओके। तो ये आपको क्या कहलाएगा? सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। जो आपके क्या क्या रहते हैं? यूकैरियोटिक सेल हो गए हैं आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, गोल्गी एपरेटस हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, आपके वैक्यूल्स। तो ये सारे आपके प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सेल के अंदर आपका
ये मान लीजिए एक सेल है जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का ऐसे करके रहता है, ठीक। तो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ओके। तो बेसिकली ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही रहता है, बट इसमें आपके जो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये जो आपका बाउंड रहता है आपके ट्यूब्स एंड शीट से, ठीक है। ये आपका रहता है, इट इज सिमिलर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये आपका सिमिलर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर bounded with tubes and sheet, ओके। तो ये आपका प्लाज्मा लाइक प्लाज्मा सिमिलर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह रहता है, एंड आपके जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ऐसे है, ठीक है। एंड जो आपका बाउंडेड रहता है ट्यूब से और शीट से, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड आपके ये आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड सेकंड वन इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपके बेसिकली कितने टाइप्स के रहते हैं, टू टाइप्स के रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ओके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आपके बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपका एक जो आपका प्रोड्यूस होता है थ्रू राइबोसोम, मतलब ये आपका राइबोसोम से बड़ा रहता है। ये जो आपका मैन्युफैक्चर राइबोसोम आपका किससे मैन्युफैक्चर रहता है, प्रोटीन से, ओके। अगर प्रोटीन से मैन्युफैक्चर रहेगा इसका मतलब ये आपका इसी वजह से रफ टेक्सचर देता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम आपका मैन्युफैक्चर रहता है थ्रू प्रोटीन्स। It consists ribosome, okay, ribosome consist करते हैं which is manufactured by protein. Because of this, it gives rough texture. ओके, तो इसी वजह से ये रफ टेक्सचर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये आपका मैन्युफैक्चर रहता है फैट और लिपिड से, ठीक है, जो आपका कंसिस्ट करता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में आपको मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। ये आपका डिटॉक्सिफाई करता है आपके ड्रग्स को और पॉइजन को। अगर मान लीजिए आपकी गलती से आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड या मतलब कोई भी आपका ड्रग या आपका पॉइजन ज्यादा हो गया, तो ये उसको हेल्प करता है उसको डिटॉक्सिफाई मतलब खत्म करने में, ओके। It is manufactured by fats and or proteins.
ठीक है। इट हेल्प्स इन detoxifying poison and drug present in the body। ओके, तो ये तो हो गया आपका इसके टाइप्स के बारे में। अब इसके फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम बेसिकली इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के फंक्शन है आपका, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आपके कोई भी अगर आपका सब्सटेंस हो, मटेरियल हो, उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना हो थ्रू न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में या बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपका ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। In the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus। ओके, तो पहला फंक्शन तो इसका ये है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहते हैं, उसमें ये आपका रफ किस चीज से रहता है? राइबोसोम के कारण। राइबोसोम किससे मैन्युफैक्चर होते हैं? प्रोटीन से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम is through प्रोटीन्स। ओके, तभी तो वो आपके क्या कहलाते हैं? रफ कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है आपके जो भी आपका पॉइजन होगा या आपके ड्रग्स प्रेजेंट होंगे बॉडी पार्ट में, तो वो आपको उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग drugs and poison present in the ओके। तो ये हैं आपके फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के। अब हम गोल्गी apparatus के बारे में डिस्कस करते हैं। गोल्गी apparatus बेसिकली आपके कनेक्टेड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। ठीक है, ये आपके पैरेलल लाइक स्टैक रहते हैं, जिसको आप सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, तो ये आपका सेल है बेसिकली, और इसमें आपका है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, तो यहाँ पर है आपका तो ये चीज है आपकी गोल्गी apparatus। ओके, तो गोल्गी apparatus ये पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, जिसको आप विसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus आपके इट इज अ viscous which is a
alder like structure called cystine that are bounded with endoplasmic reticulum. ओके, तो ये आपके बाउंडेड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। ये आपके फॉर्म्ड होते हैं थ्रू लाइसोसोम, ठीक है। ये आपके फॉर्म्ड होते हैं थ्रू लाइसोसोम से, ठीक है। इसमें आपको कोई भी अगर आपको सब्सटेंस अगर आपको मतलब ट्रैवल कराना, ट्रांसपोर्टेशन कराना, इधर मूवमेंट कराना हो तो आप गॉल्गी apparatus के थ्रू कर सकते हो। मूवमेंट कैन बी डन in the endoplasmic reticulum through Golgi apparatus. ओके, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका ये किससे बना रहता है, लाइसोसोम से। ओके, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स से जो आपके डिस्कस करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके रेस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।